अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करते हैं 10th क्लास की जनरल साइंस के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चन है उनके बारे में कि जो जनरल साइंस है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिनकी हम तैयारी करें तो अपने पेपर में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने सारा साल जो है अब इतनी मेहनत नहीं की होती, इतनी लगन नहीं दिखाई होती, तो वो जो है वो अब पेपर में आकर उनको समझ नहीं आती कि हम कौन कौन सा चैप्टर करें, क्या करें, कौन सा टॉपिक करें, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। तो वो आज हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहला चैप्टर आता है यूनिट नंबर 7 एनर्जी। एनर्जी का जो चैप्टर है इसमें क्या है, कहते हैं डिफरेंस बिटवीन द रिलेशनशिप ऑफ वर्क एंड एनर्जी। वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होता है, उनके दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। फिर आगे है डेफिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। जितनी भी तरह की एनर्जी है उनकी डेफिनेशन यानी आपने उनकी तारीफ़ें करनी है। आगे डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर क्या होती है वो आपने डिफाइन करनी है। वाटर फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। फिर आगे आता है सोलर पावर एंड सोलर एनर्जी। सोलर पावर और सोलर एनर्जी क्या होती है, आगे आपने डेफिनेशंस कर लेनी है। पहली आती है सॉलिड वेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक है, सॉलिड वेस्ट है ये, यानी सॉलिड वेस्ट क्या होता है। फिर बायोमास क्या होता है, पावर्स एंड इट्स फार्मूला, यानी पावर और फार्मूला क्या होता है इसका। फिर BTU का क्या मतलब है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियर वेस्ट क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। इन सब की जो है वो आपने डेफिनेशंस कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 8, ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस इसमें आती हैं। कन्वेंशनल करंट की डेफिनेशन है, रैंडम मोशन की डेफिनेशन है, ओहम्स लॉ की है, डाइइलेक्ट्रिक की है, कैपेसिटर की है, फैराड की है, वेरिएबल कैपेसिटर है, ट्रांसफार्मर है, फ्यूज़ है, सोलर पैनल है और पोटेंशियल डिफरेंस है। इन सब की डेफिनेशन जो है ये आपने याद कर लेनी है। ये एक एक दो दो लाइनों की डेफिनेशन होती हैं, ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। फिर नेक्स्ट आता है स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के दरमियान डिफरेंस, वो आपने कर लेना है। फिर DC और AC में क्या फ़र्क होता है, यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, वो आपने याद कर लेना है। फिर आता है यूनिट नंबर 9, उसमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। चैप्टर का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें भी डेफिनेशंस हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है सेमीकंडक्टर, ये क्या होता है, डोपिंग क्या होता है, सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, सॉफ्टवेयर, डाटा मैनेजमेंट, N टाइप एंड P टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, फिर फ्लॉपी डिस्क क्या होता है, ये आपने इन सब की डेफिनेशन जो है वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रैम और रोम में क्या फ़र्क है, वो कर लेना है। फिर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, वो आपने याद कर लेना है। एनालॉग क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, वो आपने याद कर लेनी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है, वो याद कर लेनी है। टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, ये याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 10, वो चैप्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें भी सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो आपने याद कर लेनी है। होलोग्राफ क्या होता है, लिथोट्रिप्सी क्या होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है, फार्मेसी किसे कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये सारे जो है ये भी आपने याद कर लेने हैं। और हाँ, ज़रूरी है कि आप जो है किसी की अगर एग्जाम्पल दी हुई है तो आप याद ज़रूर कर लें, क्योंकि एग्जाम्पल्स का जो है वो बहुत इंप्रेशन पड़ता है। जो एग्जामिनर होता है, जो आपके एग्ज़ाम को पेपर को चेक कर रहा होता है ना, तो उस बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि आपको जो है वो एग्जाम्पल, वैसे भी लाजमी होती है एग्जाम्पल देना, तो आप जो है इनकी एग्जाम्पल लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डेफिनेशन है यूजेस ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं, उनके इस्तेमालात, अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं और आगे उनके इस्तेमालात। फिर आगे डिफ्रेंशिएट करना है EEG को और ECG को। फिर आगे व्हाट इज़ MRI एंड राइट इट्स यूजेस। MRI क्या होती है, उसके यूजेस क्या हैं। फिर एंजियोग्राफी क्या होती है वो बतानी है आपने। 2 वेज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेडिएशन, हम रेडिएशन से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु एंड व्हेन डिस्कवर रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है वो कब और किसने डिस्कवर की है। खसूसियात जो है एंड फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर ऑफ गामा रेडिएशंस की खसूसियात क्या है और उसके फीचर्स क्या हैं, वो आपने याद कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होती है वो आपने अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 है, उसका नेम है स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान। व्हाट इज स्पेस सूट। स्पेस सूट क्या होता है, आगे ऑब्जेक्टिव क्या होती है स्पार्को की, वो आपने कर लेनी है। आर्टिफिशियल सेटेलाइट क्या होता है वो आपने याद कर लेना है। आगे फुल फॉर्म क्या होती है स्पार्को की, वो कर लेनी है। कैनू क्या होता है, आगे रोल ऑफ NIFA क्या होता है वो आपने कर लेना है। नेक्स्ट आता है 10th क्लास जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब जो है ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ थर्मल पोल्यूशन और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस एंड इट्स इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। कह रहे हैं कि थर्मल पोल्यूशन क्या होती है, ये प्रोड्यूस कैसे होती है और उसकी इफेक्ट क्या होती है इन्वायरमेंट पे। ये आपने 3 चीज़ें इसकी याद कर लेनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। नेक्स्ट आता है
राइट अ नोट ऑन द नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है वो आपने याद कर लेनी है। आगे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, रवायती तरीका कौन सा है वो आपने कर लेना है। मेजर ऑफ प्रिजर्व एनर्जी, जो प्रिजर्व एनर्जी उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, किस तरह करते हैं, वो आपने अच्छे से याद कर लेना है। राइट एंड नोट ऑन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या होती है वो आपने अच्छे से तैयार कर लेनी है। फिर कन्वेंशनल करंट क्या होता है ये भी आपने पूरी एक्सप्लेन के साथ जो है वो याद करना है। आगे स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एमीटर एंड वोल्ट मीटर, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है और उसके यूजेस क्या हैं इन दोनों के, वो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे आता है व्हाट इज़ अ मल्टीमीटर, मल्टीमीटर क्या होता है उसके फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट आता है ओहम लॉ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी और एसी और उनके यूजेस क्या हैं, यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट और उसके यूजेस। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ गलवानोमीटर, यानी गलवानोमीटर का स्ट्रक्चर क्या है और उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है। नेक्स्ट आता है राइट एंड नोट ऑन टाइप्स चेंजिंग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, यानी कौन से कैपेसिटर जो है वो चार्ज होते हैं, कौन से कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग होते हैं और कौन से डिस्चार्जिंग वाले होते हैं। आगे आता है टाइप्स ऑफ रेडिएशन और एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आर फीचर्स, यानी क्या है रेडिएशंस क्या होती है उनकी खसूसियात क्या होती हैं। नेक्स्ट आता है राइट एंड नोट ऑन द स्पेस प्रोग्राम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम क्या है वो आपने अच्छे से कर लेना है। डेंजर ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल, यानी न्यूक्लियर फ्यूल का डेंजर यानी खतरा क्या है वो आपने कर लेना है। फिर आगे आता है व्हाट आर रेडियो आइसोटोप्स एंड गिव इट्स बेनिफिट, रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं उनकी हमें फ़ायदे क्या हैं वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। तो ये थे सारे आपके लॉन्ग क्वेश्चंस, यानी जो है कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका जो है वो पेपर इजीली जो है वो कवर हो सकता है। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप इनको स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है अपने पास रख सकते हैं और बाकी जो है वो आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ये नेक्स्ट है ऊपर जो मैंने अभी आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं, ये वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आप इनकी भी स्क्रीनशॉट लेके जो है वो अपने मोबाइल में सेव कर लें ताकि आपकी जो है वो पढ़ाई में नेक्स्ट आपको जो है वो आसानी रहे, ताकि आप इनको देख देख के जो है वो अपनी तैयारी कर सकें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिल सकें। बाकी जो है मैंने 10th क्लास की जो आर्ट्स के मैथ के बारे में भी जो है वो इंशाल्लाह वीडियो, उसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में भी और उसके जो है वो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी जो ज़रूर अपलोड कर दूँगी।